चलिए रे सुन देखिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का डीएस फर्स्ट नंबर चैप्टर यानी कि दोस्तों सॉलिड स्टेट के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग का टेस्ट लेने वाले हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी लास्ट तक बनाना, क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग वही क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में हर बार से पूछा गया और बिल्कुल पूछे जाएंगे यही सब प्रश्न। तो सही विद्यार्थी क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लो। और सही विद्यार्थियों को पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं ले लेना, क्योंकि आप लोग लास्ट तक बने रहते हो तो आप लोग को पीडीएफ पता चल जाएंगे कहाँ से मिलेंगे डी स्टूडेंट। चलिए रेगुलर क्लास शाम को 7 बजे चलता है, ज्वाइन करना डी स्टूडेंट। और आप लोग लास्ट तक बन रहे हो और आप लोग कमेंट करके बताना जितने प्रश्न करवा रहे हैं उतने प्रश्न में से आप लोग को कितने मालूम थे। चलिए और सही विद्यार्थी टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ये टेलीग्राम का आप लोग का दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, ज्वाइन करा। जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स नहीं लिया यानी कि इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और पीडीएफ कोर्स ले सकते हैं डी स्टूडेंट, जिसमें आप लोग को 90% बिल्कुल आ देंगे। चलिए यहाँ से सभी के सही विद्यार्थी को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना, क्योंकि ये सब लाजवाब प्रश्न और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल कन्फर्म हो लेना है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है डी स्टूडेंट की एक एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव है। देखो एक क्रिस्टल में दोस्तों कहा जा रहा है कितने प्रकार के जालक है दोस्तों संभव है, यानी कि एक क्रिस्टल जो का डी स्टूडेंट है इसमें जालक की संख्या आप लोग को बताना है कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना डी स्टूडेंट, इसमें क्रिस्टल जालकों की संख्या 14 प्रकार से होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो देंगे। अगर आप लोगों से दोस्तों तंत्रों की संख्या पूछेगा तो 7 हो जाएंगे, अगर घनाकार में पूछेगा तो 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग याद रखना डी स्टूडेंट एक क्रिस्टल में कितने के प्रकार के जालक संभव है। तो याद रखना 14 प्रकार से, तंत्रों की संख्या पूछेगा तो 7। चलो फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष होते हैं डी स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग कमेंट करो कि फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष होते हैं। तो ध्यान रखना डी स्टूडेंट, फ्रेंकल और शॉर्टकी जो डिफेक्ट होता है दोस्तों क्रिस्टल दोष के अंतर्गत आता है। बी नंबर जो भी विद्यार्थी लगाए हो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग को याद रखना है फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष तो डिफेक्ट है, बिल्कुल क्रिस्टल डिफेक्ट के अंतर्गत आएगा। यहाँ से जो विद्यार्थी बी नंबर लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो। सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल आप लोग को फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके दिखलाएंगे। गूगल पर आप लोग को सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर और डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ को। चलिए मोल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या आप लोग को बतलाना डी स्टूडेंट। देखो मोल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या आप लोग को बतलाना कि द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम क्या हो देंगे। तो बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, मोल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होते हैं। जो विद्यार्थी बी नंबर यानी कि 7 लगा रहे हो डी स्टूडेंट बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हो, क्योंकि मोल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है 7 होती है, जालकों की संख्या 14 होती है। अगर घनाकार में पूछता है तो 3 होते हैं, जो कि 2022 में ही पूछा हुआ है। तो याद रखना मोल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। यहाँ से जो विद्यार्थी बी नंबर लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट है चलिए देखिए कहा है ग्रेफाइट की संरचना होती है, यानी कि ग्रेफाइट की जो आप लोग का स्ट्रक्चर होगा डी स्टूडेंट, संरचना जो होगा वो क्या होगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि ग्रेफाइट का जो संरचना होगा दोस्तों हेक्सागोनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा एकदम भौकाल मचा देना, यानी कि हेक्सागोनल ऑप्शन नंबर सी। ग्रेफाइट की संरचना कैसी हो जाएगी, हेक्सागोनल हो जाएंगे डी स्टूडेंट। चलिए सभी के सही विद्यार्थी लाजवाब आंसर दे रहे हो, ऐसे एग्जाम आप लोग को तहलका मचा के आना है। चलिए यहाँ से देखेंगे सोडियम क्लोराइड का जालक होता है, ये भी काफी इजी प्रश्न। तो याद रखना डी स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है अष्टफलक होता है डी स्टूडेंट। कैसा होता है अष्टफलक, यानी कि सोडियम जो क्लोराइड होता है जिसे हम लोग NaCl कहते हैं डी स्टूडेंट, इसका जो जालक होता है डी स्टूडेंट अष्टफलक ही होता है। यहाँ से बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है ना डी स्टूडेंट। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, सभी के सही विद्यार्थी का लाजवाब आंसर है। ऐसे एग्जाम में आप लोग को तहलका मचाना डी स्टूडेंट, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए कहा जाए कि C6H6 कैसा पदार्थ है, यानी कि बेंजीन है दोस्तों, ये कैसा पदार्थ है। तो याद रखना डी स्टूडेंट H2O पूछे, बेंजीन पूछे, ये सब आप लोगों को पैरामैग्नेटिक होता है डी स्टूडेंट। तो याद रखना प्रतिचुंबकीय, यानी कि C नंबर ऑप्शन सही हो देंगे। यानी कि डी स्टूडेंट आप लोग को जब भी बात करेगा कि बेंजीन कैसा पदार्थ है तो याद रखना प्रतिचुंबकीय है। अगर H2O जल पूछेगा तो भी प्रतिचुंबकीय। चलिए डी स्टूडेंट बहुत ही अच्छा, एकदम तहलका मचा करके ऑप्शन नंबर सी को याद रखना है।
चले यहाँ से देखिए रेशन कहा था कि ट्रांजिस्टर के निर्माण में आप लोगों का दोस्तों किसका यूज किया जाता है, यानी कि ट्रांजिस्टर के सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला दोस्तों जो आप लोग का तत्व होगा वो कौन तत्व का यूज किया जाता है, यानी कि जो ट्रांजिस्टर होता है रेशन इसके सेटों के निर्माण में निम्नलिखित में से किस तत्व का यूज किया जाता है। तो आप लोग को याद रखना सिलिकॉन का यूज किया जाता है रेशन, किसका यूज किया जाता है, सिलिकॉन का। चलिए बहुत ही अच्छा रेशन सभी के सही विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी दे रहे हो, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो, यानी कि ट्रांजिस्टर के सेटों के निर्माण में हम लोग सिलिकॉन का यूज करेंगे। यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत अच्छा, एकदम एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और इसी प्रकार के प्रश्न को आप लोग को क्या करना है, तहलका मचा करके दोस्तों रंग देना है। चलिए देख रावा कितने प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट, आप लोगों से पूछा जा रहा है जो रावा है दोस्तों वो कितने प्रकार के है, यानी कि रावा का एक नाम है दोस्तों क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखने का डियर स्टूडेंट क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो याद रखना संयोजक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, अधातुए क्रिस्टल, ये 4 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं और इससे भरपूर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जैसे कि ग्रेफाइट कैसा पता था तो सही विद्यार्थियों को पता है संयोजक है, आयोडीन कैसा है तो आणविक ठोस है। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ से ना ग्रेफाइट 4 प्रकार के, ए नंबर इज करेक्ट। देखिए कहा था डियर स्टूडेंट कि ठोस सारे धातु हैलाइडों के रंगीन देखने का दोस्तों जो कारण होता है वो क्या होता है, यानी कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों के रंगीन देखने का जो आप लोगों का कारण हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्या हो जाएंगे। चलो सभी के सही विद्यार्थी फटाफट कमेंट करोगे, एफ केंद्रों के कारण होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी कि एफ केंद्र के कारण दोस्तों आप लोग का ठोस सारे धातु हैलाइडों का जो रंगीन देखने का दोस्तों एक कारण बनता है, यानी कि ध्यान रखना एफ सेंटर को डाई टू एफ सेंटर से याद रखना, ए नंबर इज करेक्ट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। एग्जाम में बिल्कुल क्या कर देना, तहलका मचा देना है। देखो ये प्रश्न के लिए मैं ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप लोग भी कहोगे क्या सर जी ऐसा ट्रिक है, और पहले से देते तो काश में याद कर लेता है। देखिए बहुत देर नहीं हुई है, बहुत ईजी है ट्रिक, ऐसा आप लोग को देंगे कि बेसिस में परमाणु संख्या क्या होगा, समन्वय संख्या क्या होगा, ट्रिक ऐसा देंगे कि आप लोग को जिंदगी भर नहीं भूलोगे। चलिए बेसिस इकाई सेल बॉडी सेंट्रल क्यूबिक इकाई सेल में दोस्तों मुक्त खाली जगह का जो प्रतिशत होता है 35% होता है, प्रगुणता इसका कितना 68। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सभी के सही विद्यार्थियों को लग रहा है कि सही विद्यार्थी बिल्कुल टॉपर है, यानी कि सही विद्यार्थी लगता है यहीं के टॉपर है। सही विद्यार्थी का ए नंबर आ रहा है, यानी कि 20 इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का जो प्रतिशत होगा 32% हो जाएगा। देखो यहाँ से आप ट्रिक की ओर ध्यान देंगे। अपन से क्वेश्चन किया जा रहा है कि एफसीसी के एक जालक में कितने परमाणु हैं। एफसीसी डियर स्टूडेंट, एफसी ए बी सी डी ई एफ जानते हो आप लोग, जानते हो कि नहीं, बिल्कुल जानते हैं डियर स्टूडेंट। चलो यहाँ पर आप लोग को परमाणु संख्या 4 याद रखना है, तो आप लोग को 4 का मीनिंग याद है FOUR, 4 मतलब 4। तो यहाँ पर आप लोग को पता एफसीसी, यानी कि आप लोग को याद रखना है परमाणु संख्या F से 4 याद रखना, 5 नहीं 4 याद रखना डियर स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर आप लोग का परमाणु की संख्या 4 हो जाएगी एफसीसी में। डियर स्टूडेंट शाम जो ऐसा ट्रिक देंगे पूरे यूट्यूब पर खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी कि एफसीसी में पूछेगा परमाणु की संख्या, तो यहाँ से आप लोग को याद रखने का कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे 4। अगर बीसी से पूछेगा तो दोस्तों 2 हो जाएंगे, क्योंकि ए बी 2 बार में आया, ठीक है डियर स्टूडेंट। समझो आप लोग ऐसा ट्रिक देंगे आप लोग तहलका मचा दोगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दोस्तों एससीसी में पूछेगा तो याद रखना एक आप लोग को आगे ट्रिक मिलता रहेगा, आप लोग टेंशन मत लो। चलिए देखिए कहा है कि CHCl की जो आप लोग का संरचना होता है 8:8 में होता है, इससे आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए मेरे प्यारे लाल। 8.8 होता है डियर स्टूडेंट, इसका रेशियो कितना होता है 8.8 होता है, यानी कि कहा था क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ CHCl। तो इसका जो दोस्तों स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी जो संरचना होती है, इसकी जो बनावट होती है डियर स्टूडेंट BCC के रूप में होती है, यानी कि याद रखने का डियर स्टूडेंट पूछे गए प्रश्न एग्जाम में आएंगे ही। कहा जा रहा है कि CHCl की क्रिस्टल की संरचना होती है BCC होती है। जितना प्रश्न करा रहा हो दिल से याद कर लो, एग्जाम में आप लोग को करा डियर स्टूडेंट दावा ठोक देते हैं कि इस चैप्टर से आप लोग को बिल्कुल एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, जितना आप लोग को करा रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। निचोड़ आप लोग का डाला है नींबू की तरह, आप लोग को लास्ट में पता चलेगा। चलिए देखिए HCP यानी कि दोस्तों हेक्सागोनल क्या बोलते हैं इसको, HCP का फुल फॉर्म क्या था, इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होते हैं डियर स्टूडेंट।
हेक्सा क्यूबिक पैकेज जो दोस्तों इसमें इकाई सेल परमाणुओं के जो संख्या होते हैं डियर स्टूडेंट याद रखने का, HCP में 12 होते हैं डियर स्टूडेंट। क्या होते हैं? HCP हेक्सागोनल पैकेज क्लोज पैकेज में जो आप लोग का दोस्तों आप लोग का परमाणुओं के जो संख्या हो देंगे यहाँ से आप लोग को याद रखना 12 हो देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट, तो याद रखो HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 12 होती है। देखिए डियर स्टूडेंट ऐसा प्रश्न आया संकुलन क्षमता की बात क्या है दोस्तों? क्वेश्चन सिंपल क्यूबिक एकक सेल है, यानी कि सिंपल यानी कि साइंस के विद्यार्थी यहाँ से याद रखना 52% है। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? BCC के लिए दोस्तों खाली जाएगा 32% और यहाँ पर आप लोगों के लिए SC के लिए यानी कि सिंपल क्यूबिक एकक सेल के लिए 52%। ध्यान रखना एग्जाम में आप लोग को क्या करना है, भौकाल मचाना। आप लोग ऐसा ट्रिक देंगे ना जो कि 2-3 महीना पहले भी दिए थे, 4-5 महीना पहले, वो वाला भी ट्रिक देंगे। चलिए डियर स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है। रवा ठोस होता है, रवा ठोस देखिए अब समझो। अब रवादार का मतलब कुछ विद्यार्थी नहीं समझेंगे लेकिन हम उनको समझा देंगे, दिमाग में ठोक देंगे। देखिए रवादार का मतलब क्रिस्टल होता है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखिए रवादार का मतलब क्रिस्टल होता है, बेरवादार का मतलब अक्रिस्टल होता है। अब सोचो कि क्रिस्टल ठोस कौन है, क्रिस्टल कौन है? तो आप लोग को एकदम सिंपल सा मन में एक विकार उत्पन्न होगा, तो सॉरी यहाँ पर भावना होता रिलेशन की हीरा हो जाएंगे, यानी कि हीरा आप लोग का क्या हो जाएंगे? क्रिस्टल हो जाएंगे। देखो कांच या क्रिस्टल है, रबर क्रिस्टल है, प्लास्टिक क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज ग्लास क्या है? क्रिस्टल है। और क्या एग्जाम्पल दे? 4 एग्जाम्पल दे दिए, कांच, रबर, प्लास्टिक और क्या बोलते हैं उसे, क्वार्ट्ज ग्लास, और भी याद नहीं आ रहा लेकिन बहुत क्रिस्टल होते हैं। और दोस्तों आप लोग का क्रिस्टल की बात कर, रवादार में क्रिस्टल होता है तो हीरा आप लोग का क्रिस्टल है, तो स्टूडेंट ग्रेफाइट क्रिस्टल है। तो इसे भौकाल मचा दोगे तभी ना जब आप लोग रेगुलर क्लास करोगे। याद रखना क्रिस्टल को ही हम लोग रवादार कहते हैं, बेरवादार क्रिस्टल को कहते हैं स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट ये तो टॉपर वाला प्रश्न आ गया। देखिए टॉपर प्रश्न का दोस्तों 16 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है आप लोगों से। क्या कहा जा रहा है ना कि 16 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? लौह चुंबकत्व स्टूडेंट क्या? तो लौह चुंबकत्व की दोस्तों बात किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑक्साइड शो द फेरोमैग्नेटिक, यानी कि याद रखना CrO2। क्या डियर स्टूडेंट? CrO2 यानी कि आप लोग को याद रखना CrO2 जो होगा दोस्तों ये आप लोग का लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करेगा, फेरोमैग्नेटिक को प्रदर्शित करेगा, O2 भी इसी को प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, याद रखने का, यानी कि आप लोग का CrO2 यानी कि इसका हम लोग करें बात तो ये लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। यहाँ से जो विद्यार्थी A नंबर ऑप्शन लगा रहे हो एकदम बिल्कुल हल्का मचा दे, एग्जाम में आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएंगे प्रश्न। देखिए HCP की बात अभी किए थे, ठीक है स्टूडेंट, सभी लोग कमेंट करो। कहा जा रहा है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पाइके, देखो इसका HCP का फुल फॉर्म देख लो, हेक्सागोनल क्लोज पाइके। ठीक है स्टूडेंट, HCP संरचना में होता है धातु के कोऑर्डिनेशन संख्या, यानी कि डी स्टूडेंट आप लोग बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत ही अच्छा डी स्टूडेंट, सब के सब विद्यार्थी भौकाल मचा दिए, 12 हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, यहाँ से जो विद्यार्थी ये नंबर लगा रहे हो बिल्कुल सही लगा रहे हो। चलिए देखिए कहा जाए निम्नलिखित में से किसका ये दोस्तों जो जोड़ा क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय बाढ़ होता है? तो याद रखना चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय बाढ़ जो होगा डी स्टूडेंट बहुत इजी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ 18 नंबर प्रश्न है। चलिए डी स्टूडेंट बहुत अच्छा, याद रखना HCP और CCP में आप लोगों का दोस्तों चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय बाढ़ होता है। सभी के सभी विद्यार्थी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। ऐसे एग्जाम आप लोग को 95 पार करके आना, 96, 97, 98, 99 आएगा। चलिए बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, याद रखना C नंबर हो जाएंगे। देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? यानी कि डी स्टूडेंट आप लोगों से कहा जाए धातु की तरह विद्युतीय गुण कौन दर्शाता है? तो याद रखना डी स्टूडेंट CrO2 हो जाएंगे। क्वेश्चन बैंक में देखोगे A नंबर देगा, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन बैंक के माध्यम से नहीं पढ़ना डी स्टूडेंट, आप लोगों से कहा जाए ऑक्साइड की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, यानी कि धातु के तरह विद्युतीय गुण CrO2 दिखलाएगा। जो विद्यार्थी A नंबर दियो 100% गलत आंसर है। आप लोग को क्या है डी स्टूडेंट, क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, इसमें आप लोग का प्रश्न होगा वो गलत होगा ही। ठीक है डी स्टूडेंट, याद रखना आप लोग को CrO2 देंगे ऑप्शन नंबर D।
अब इसका कमेंट करो कि कौन आ क्रिस्टल है डियर स्टूडेंट, एकदम तहलका मचा दो। कौन आ क्रिस्टल है बताओ आप लोग। कहा जाए कि बेरवादार ठोस कौन है, यानी कि आ क्रिस्टल। डियर स्टूडेंट कमेंट आना चाहिए आप लोगों का, बिल्कुल नीचे फीडबैक दो कमेंट बॉक्स में। चलिए बहुत ही अच्छा, यानी कि डियर स्टूडेंट क्वार्ट्ज ग्लास, यानी कि आप लोग को बतलाएं तो शुरुआती यार याद करो, ध्यान से समझा रहे तो आप लोग को बोले थे कि क्वार्ट्ज ग्लास आ क्रिस्टल है, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास आ क्रिस्टल, लेकिन क्वार्ट्ज जो ग्लास होगा डियर स्टूडेंट, क्वार्ट्ज ग्लास ये आ क्रिस्टल है, लेकिन क्वार्ट्ज दोस्तों क्रिस्टल, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास आ क्रिस्टल है। यहाँ से देखोगे आ क्रिस्टल हो जाएंगे, बी नंबर इज करेक्ट, बेरवादार ठोस है। चलिए एकदम तहलका मचा देना डियर स्टूडेंट, भौकाल मचा देंगे एग्जाम में। चले कहा था कि ब्रेवस जालकों की संख्या क्या होता है। देखो हमने बोला, क्या बोला, घनाकार में दोस्तों ब्रेवस जालकों के जो संख्या होता है 14 होता है, आप लोग गलत मार रहे थे। चलिए बहुत अच्छा, 3 हो जाएंगे। ये प्रश्न दोस्तों 2022 में यार पूछा हुआ है, 1 नंबर में डियर स्टूडेंट 2022 में। अब सोचो 3 कैसे हो गया, क्योंकि घनाकार पूछा इसलिए 3 हो गया। अगर क्रिस्टल दोस्तों पूछा ब्रेवस जालकों की संख्या तो 14 हो जाता है, लेकिन घनाकार पूछा इसलिए यहाँ से ए नंबर 3 हो जाएंगे। NaCl की संरचना फलन केंद्रित होती है, क्या आप लोग सहमत है डियर स्टूडेंट। NaCl की जो संरचना होगी सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल की संरचना कैसी होगी। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा, याद रखना फलन केंद्रित यानी कि ए नंबर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। सभी के सही विद्यार्थी ए नंबर दे रहे हो, सॉरी फलन केंद्रित ऑप्शन नंबर भी में दिया गया डियर स्टूडेंट। चलिए यानी कि फलन के यानी कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, तो फलन केंद्रित ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों के संख्या सबसे अधिक होता है। यानी कि दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो लार्जेस्ट नंबर होता है दोस्तों ब्रेवस जालकों की वो क्या होते हैं। सभी के सभी विद्यार्थी गजब तरीके से भौकाल मचाएंगे और यहाँ से राइट आंसर देने के प्रयास में यार कायम रहेंगे। चलिए बहुत अच्छा, ऑर्थोरॉम्बिक हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, यानी कि ऑर्थोरॉम्बिक बी नंबर, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को बोल दें इस वीडियो को आप लोग देखते हो, इस चैप्टर से एक कोई प्रश्न छूट जाएगा तो आप लोग कमेंट करना डियर स्टूडेंट, नहीं छूटेगा, क्योंकि इस दोस्तों पिछले बार इस चैप्टर से 7 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 6 प्रश्न यहीं थे, यहीं से थे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए देखिए अब इसके लिए ट्रिक भी आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखो कार्य FCC यानी कि फलन केंद्रित इकाई सेल में संकुलन क्षमता कितनी होती है। अरे डियर स्टूडेंट संकुलन क्षमता कितनी होती है, FCC इकाई सेल में जो संकुलन क्षमता होती है डियर स्टूडेंट वो कितनी होती है। देखो समझो एग्जाम में भौकाल मचाना है, BCC। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो यहाँ से आप लोग पहले याद करें FCC में आप लोग का कितना होता है, 74% होते हैं। देखिए यहाँ से आप लोग को 74% ऑप्शन नंबर सी में देख रहा है, इसलिए सी नंबर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से आप लोग कमेंट कीजिए 25 नंबर प्रश्न का डियर स्टूडेंट क्या हो जाएंगे। चलिए आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन किया जा रहा है कि पिंड केंद्रित BCC में घनाकार इकाइयों की सेल की संख्या क्या हो जाएंगी। यानी कि पिंड केंद्रित घनाकार यानी कि पिंड केंद्रित यानी कि BCC यानी कि बॉडी सेंट्रल क्यूबिक। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें परमाणु की संख्या पूछेगा तो AB 2 बार में आया B, तो यहाँ से याद रखना परमाणु संख्या B। समझो ट्रिक को, समझो लॉजिक को ध्यान दो, यानी कि BCC पूछेगा तो A फिर आता है B, 2 बार में परमाणु संख्या इसका 2। अगर FCC की बात करेगा डियर स्टूडेंट तो 4 4 यानी कि 4 मरतबा, इसीलिए इसका 4 हो जाता है दोस्तों FCC का परमाणु संख्या। ठीक है ना, आप लोग को समन्वय संख्या के ट्रिक देंगे, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें क्लास में। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो कहा जा रहा है ना कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित दोस्तों BCC की समन्वय संख्या कितनी होती है। BCC की समन्वय संख्या की बात आए, अभी आप लोग को परमाणु संख्या बताएं दोस्तों, BCC का परमाणु संख्या कितना होता है तो 2 होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो 2 होता है, लेकिन अब समन्वय संख्या की बात आया। अब देखो ट्रिक, अब देखोगे ऐसा ट्रिक पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। देखिए ना डियर स्टूडेंट, देखिए ना AB 2 मरतबा इसमें B आया, C कितना मरतबा इसमें आया, 6 मरतबा 2 मरतबा इसमें आया, फिर दोस्तों सॉरी ये C कितना मरतबा 3 मरतबा इसमें आता है, फिर C कितना मरतबा है इसमें,
तो आप लोगों को पता चलता है 3 मरतबे। टोटल कितना हो गए? संख्या 8 हो गए। समझो, ट्रिक को दो, लॉजिक को ध्यान दोगे, एग्जाम में भौकाल मचा दोगे। बीसीसी में दोस्तों परमाणु संख्या 2 याद रखना आप लोग को। पहले अब समन्वय संख्या की बात करते हैं। किसके डियर स्टूडेंट? अब समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन संख्या। देखो बीसीसी, यहाँ पर आप लोग का 2 प्लस में लगाते जाओ, सी आता है 203 मरतबा इसमें, फिर सी आता है 3 मरतबा इसमें, मिलकर के 8 का निर्माण करेगा। यहाँ से देखोगे सी नंबर हो गया। ये हो गया ट्रिक दोस्तों। क्या हो गया? अपना ट्रिक हो गया, ठीक है ना। पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा ट्रिक। देखो बीसीसी एक जालक में परमाणु की संख्या तो पता 2 हो जाएगा, 2 वाला लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। ये सुन, हम लोग फाड़ देंगे एग्जाम में इस प्रश्न को। चलो बहुत अच्छा, बी नंबर वाले विद्यार्थी तहलका मचा दिए। देखिए एससीसी यानी कि एससी से आप देखो, अब साइंस स्ट्रीम के मेरे प्यारे विद्यार्थी सभी के सभी स्टूडेंट, यहाँ पर आर्ट्स के एक भी विद्यार्थी नहीं है, सभी के सभी साइंस के विद्यार्थी। यहाँ से समझो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। साइंस के विद्यार्थी आप लोगों को, अच्छा ऐसा बात है। देखिए आप लोग को साइंस के कितने विद्यार्थी होते हैं स्टूडेंट? साइंस के कितने विद्यार्थी होते हैं? आप लोग एक विद्यार्थी अकेला हो, आप लोग दोस्तों एक ही विद्यार्थी ना हो साइंस के। क्या आप लोग आर्ट्स के भी हैं? एक ही है दोस्तों आप लोग का फैकल्टी, अब वो आप लोग का दोस्तों साइंस है, यानी कि साइंस है, यानी कि एक ही दोस्तों आप लोग का कोई स्ट्रीम होगा वो साइंस है, इसलिए यहाँ से परमाणु संख्या 1 निकलेगा। अगर आप लोग को समन्वय संख्या का ट्रिक दूंगा तो 6 हो जाएगा। अब सोचते रहो अब कैसे होगा वो बता देंगे आप लोग को थोड़ी देर में। लेकिन आप लोग का परमाणु संख्या पूछा तो आप लोग को याद है साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी आप लोग अकेले हो, सिर्फ साइंस के, इसलिए यहाँ से आप लोग का दोस्तों ट्रिक निकलेगा परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग 1। चलो देखो एफसीसी फलाना केंद्र में समन्वय संख्या की बात आया है। एफसीसी में दोस्तों यानी कि एफसीसी, आप सोचो एफसीसी की बात आया है तो मैं यहाँ से ट्रिक दूंगा डीएस। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस ट्रिक में आप लोग को कामयाब बना दूंगा। देखो एफसीसी यानी कि एफ कितना मरतबा? 6 मरतबा, और सी के मरतबे 3 मरतबा इसमें, और दोस्तों सी भी 3 मरतबा इसमें। अगर आप लोग मैथ पढ़े जैसा, ठीक है डेशन, यहाँ से जोड़ोगे पूरा का 12। अब देखो एफसीसी में दोस्तों समन्वय संख्या 12 कोई दिया गया ऑप्शन में? नहीं दिया गया। तो यार दिया गया, बिल्कुल दिया गया डियर स्टूडेंट, यानी कि 12 हो जाएंगे। ऐसा ट्रिक पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। एफसीसी फलाने केंद्रित की समन्वय संख्या 12 हो जाएगी। ट्रिक क्या है? तो एफ दोस्तों 6 मरतबा 6 बार में आता है, और सी 3 मरतबा इसमें, फिर सी 3 मरतबा इसमें, पूरों के जोड़ोगे 12 आ जाएगा। चलिए ट्रिक कामयाब हुआ, एग्जाम में आप लोग सफल हो जाओगे। देखिए अब एससीसी की समन्वय संख्या आप लोगों को पता है, परमाणु संख्या दोस्तों इसका 1 होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों का फैकल्टी दोस्तों साइंस है, यानी कि साइंस स्ट्रीम के आप लोग हो। तो साइंस स्ट्रीम के एक ही विद्यार्थी हो, नहीं आप लोग सिर्फ साइंस हो, आर्ट्स तो नहीं हो, कॉमर्स नहीं हो, सिर्फ साइंस हो, इसलिए इसका परमाणु संख्या आप लोगों का कितना हुआ? 1 हुआ। अब देखो दोस्तों साइंस इसकी समन्वय संख्या क्या होगा? अब देखो ऐसा लॉजिक पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। एससीसी का आप दोस्तों बात किया है समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ से आप लोग को यानी एससी, यानी कि एससी का मतलब क्या? साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी। कितने सब्जेक्ट आप लोग रखे हुए? 6 सब्जेक्ट है। मुझे पता है डी स्टूडेंट बायो वाला विद्यार्थी ऑलमोस्ट 6 विषय रखे हुए हैं, और कुछ विद्यार्थी मैथ वाला भी होंगे, 6 विषय रखे हुए, बायो एक्स्ट्रा में होगा, ठीक है ना। अब देखो साइंस के विद्यार्थी 6 विषय को रखते हैं, इसलिए यहाँ से 6 हो जाएंगे आप लोग का समन्वय संख्या डी स्टूडेंट। क्या हो जाएंगे? समन्वय संख्या। चलो डी स्टूडेंट ऐसा ट्रिक है ना कि आप लोग भी दोस्तों कहोगे कि क्या ट्रिक है। चले बहुत अच्छा, एकदम सभी आप लोग को क्लियर करा दिए डी स्टूडेंट। लास्ट में आप लोग को सब रिवीजन करा देंगे, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि इस साइंस के विद्यार्थी के पास 6 सब्जेक्ट रहते हैं, इसलिए आप लोग का समन्वय संख्या 6 हो गया। चलिए यहाँ से देखेंगे 21 नंबर प्रश्न डी स्टूडेंट। तो कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों प्रदर्शित करता है? AgBr, क्या होगा AgBr। चलिए सिल्वर ब्रोमाइड देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, उसी आंसर को या ठोक देंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्या करेंगे? ठोक देंगे। चलिए सिल्वर ब्रोमाइड बी नंबर हो देंगे, यानी कि इसमें शॉर्ट के दोस्त और फ्रेंकल दोस्त दोनों पाया जाता है। ऐसा ट्रिक दिए डी स्टूडेंट कि आप लोग एग्जाम में तहलका मचा के क्या होगी। क्रिस्टल यानी कि एम्परैप्स सॉलिड डी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यानी क्रिस्टल इसे हम लोग क्या कहते हैं? बेरवादार, बेरवादार डियर स्टूडेंट, बेरवादार भी इसे कहते हैं। स्क्रीन शॉट ले लो नहीं याद है तो। क्रिस्टल यानी कि दोस्तों क्रिस्टल कांच होता है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? कांच ना, बिल्कुल होता है, कांच होता है, रबर होता है, प्लास्टिक होता है, और क्या होता है? कांच, रबर, याद रख लो, कांच, रबर, प्लास्टिक, और लगता है बेंजीन या क्रिस्टल होता है, लेकिन बेंजीन के बारे में नहीं बतला सकते, लेकिन कांच, रबर, प्लास्टिक, ये तीनों को एकदम याद कर लो, और रबर, ये तीनों दोस्तों आप लोग का क्रिस्टल है।
ओके डी स्टूडेंट, हल्का मचा देंगे। चलो, बेरवदार ठोस का उदाहरण, बेरवदार का मतलब यही हुआ आ क्रिस्टल डियर स्टूडेंट, क्या क्रिस्टल, तो कमेंट कर दो नीचे फटाक से। आ क्रिस्टल की बात किया डियर स्टूडेंट, आ क्रिस्टल तो आप लोग को पता आ क्रिस्टल यानी कि आप लोग को हीरा दोस्तों क्रिस्टल है, बिल्कुल ही हम लोग का क्रिस्टल है, ये नहीं होगा। ग्रेफाइट भी क्रिस्टल है, ये भी नहीं होगा। नमक तो कभी कल्पना नहीं कर सकते। अभी अपन आप लोग को बताएं रबर, रबर और आप लोग का दोस्तों क्या प्लास्टिक और क्या कांच, ये तीनों क्रिस्टल को एक प्रश्न पक्का एग्जाम रहेगा। आप लोग को जब ऐसा ट्रिक देते हैं दोस्तों तो आप लोग सोचिए 90% तो ऊपर रहेगा, नीचे तो कभी सोचना भी मत। देखो ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर संपर्क करना है, पीडीएफ कोर्स लेना है। आप लोग को थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा और पूरा पीडीएफ कोर्स लेना है, ठीक है स्टूडेंट, ताकि एग्जाम में ऐसा ट्रिक आप लोग को कामयाब बना देगा। चलिए, फोटोग्राफ फिल्म में दोस्तों प्लेट में किसका प्रयोग किया जाता है? AGVR का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। चलिए डी स्टूडेंट, यहाँ से फटाफट कमेंट कीजिए नीचे, बिल्कुल कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री है। चलिए डी स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे, क्या वास्तव में हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है फोटोग्राफिक फिल्म में किसका आवश्यक घटक? 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देखिए, अनुचुंबकात प्रदर्शित करने वाला पदार्थ दोस्तों O2 होता है। ये सब आप लोग को आगे बताएंगे और आप लोग को क्या करना है, ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जो विद्यार्थी नहीं किए हैं। चलिए, रावा में दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन ना द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो ये दोस्तों आप लोग का एफ सेंटर पर ऐसा होता है, ठीक है दोस्तों। एफ सेंटर आप लोग को क्वेश्चन बैंक में गलत मिलेगा, गेस्ट पेपर में गलत मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सही मिलेगा डी स्टूडेंट। एफ सेंटर कहलाता है, यानी कि रावा में दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन को ऋणाय द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो ये दोस्तों एफ सेंटर में ऐसा होता है, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी यहाँ से सी नंबर लगाया एकदम तहलका मचा के भौकाल मचा दो। चलिए 37 नंबर प्रश्न जो है डी स्टूडेंट, ऐसा प्रश्न आया है कि पूरे यूट्यूब पर ये भौकाल लेकर आएगा डी स्टूडेंट। कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है? तो यार लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करने की बात आया तो याद रखना CrO2, CrO2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करेगा CrO2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे डी स्टूडेंट। चलिए सही विद्यार्थी का लाजवाब आंसर। सरल एक घनीय सेल यानी कि दोस्तों सरल एकांश सेल यानी कि SC जो होता है दोस्तों SC, इसमें आप लोग का संकुलन क्षमता 52% होता है कि 68% होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट इंतजार कर रहा है आपका। चलिए बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, याद रखना 52% होते हैं। कितना होते हैं डी स्टूडेंट? 52% होते हैं, ठीक है डी स्टूडेंट। बहुत ईजी प्रश्न है तो सभी के सही विद्यार्थी में से ससार जाएंगे आंसर देने के लिए। चलिए, अरे बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, एकदम तहलका मचा दिए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, ऐसे एग्जाम में आप लोग को प्रश्न को फाड़ देना है। देखिए अभी आप लोग को बताए थे 8:8 जो पा जाता है इस प्रकार से पा जाए CHCl, देखोगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि CHCl में दोस्तों उप संशोधन का जो उदाहरण है बिल्कुल आप लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ से शॉर्ट की दोष पाया जाता है। देखो शॉर्ट की दोष पाया जाता है, किसमें शॉर्ट की दोष पाया जाता है? देखो 40 नंबर प्रश्न लग रहा है जैसे कि 40 डिग्री का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। कमेंट कीजिए कमेंट। चलिए देखो NaCl यानी कि दोस्तों सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। CHCl ये तीनों दोस्तों आप लोग का क्या है? शॉर्ट की दोष है। ओके दोस्तों, क्या है? शॉर्ट की डिफेक्ट इन इज फाउंड, याद रखना ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे। आयोडीन दोस्तों आणविक ठोस होता है। आप लोग को काले टेस्ट लिए थे क्या बोलते हैं टेलीग्राम पर, क्या लेते हैं टेलीग्राम पर, और क्या बोलते हैं इसको ग्रेफाइट साइंस संयोजक होता है, कोवैलेंट होता है। तो यहाँ से याद रखना डी स्टूडेंट, आणविक ठोस हो जाएंगे, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आयोडीन होता है तो आणविक ठोस, याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? सही विद्यार्थी को पता है कोवैलेंट है, यानी कि कोवैलेंट क्रिस्टल हो जाएंगे डी स्टूडेंट। क्या? तो ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो साइंस संयोजक। चलिए बी नंबर हो जाएंगे। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक दोस्तों क्या होता है? ग्रेफाइट देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया गया डी स्टूडेंट, देखिए ये रहा ग्रेफाइट। आप लोग कमेंट कीजिए क्या आप लोग भी सोचते थे ग्रेफाइट था? चलिए बहुत अच्छा डी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट इलेक्ट्रिसिटी, तो याद रखना दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएंगे? ग्रेफाइट हो जाएंगे।
किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होता है? अब सोचो, अब दोस्तों ऐसा लॉजिक लगाना है, अगर सबसे कम की बात पूछेगा वही बता देंगे। देखिए 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 देखिए, ये रहा एससी का यानी कि सिंपल क्यूबिक का, ठीक है दोस्तों, इसका 1 है, बीसीसी का 2, और क्या रहा एफसीसी इसका 4। सबसे ज़्यादा 4 है दोस्तों। क्या है सबसे बड़ा संख्या कौन है? 4। इसमें बताने की बात है। सबसे कम दोस्तों परमाणुओं की संख्या एससीसी का होता है, यानी कि आप लोगों को याद रखना एफसीसी का दोस्तों सबसे अधिक होगा। तो यहाँ से देखोगे एफसीसी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। एकदम एकदम भौकाल मचा देंगे पूरे यूट्यूब पर, इतना बेहतर से कोई नहीं बतलाएगा, दावा करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होता है? पूरा चैप्टर आप लोग समझिए, निचोड़ करके नींबू की तरह क्लियर कर लिए। चलिए, कहा जाएगा क्षारीय धातु हैलाइडों के रंगीन देखने का जो कारण होता है एफ केंद्र होता है। क्या होता है स्टूडेंट? एफ केंद्र। तो क्षारीय धातु हैलाइडों के रंगीन देखने का जो कारण होता है एफ सेंटर होता है। डियर स्टूडेंट एकदम एकदम तहलका मचा देंगे। बिल्कुल सभी के सही विद्यार्थी इस प्रकार हावी हैं जैसे लग रहा है कि दोस्तों क्रिकेट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, यहाँ पर कहा जा रहा है फेरम कोबाल्ट निकल और CrO2 सभी विद्यार्थियों को पता है। क्या है डियर स्टूडेंट? क्या है बतला दीजिए। बहुत ही प्रश्न है, एकदम भौकाल मचा दीजिए डियर स्टूडेंट। एग्जाम में तहलका मचा दीजिए, क्लास में धुआं धुआं कर दीजिए। बहुत ही अच्छा, अल्लाह चुम्बाकात हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। याद आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। देखो, मैं कहूँगा सभी के सही विद्यार्थी, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, सभी के सही प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो। फेरम कोबाल्ट निकल CrO2 ये सब जो होते हैं दोस्तों फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं। क्या होते हैं? लव चुंबकत्व होते हैं। अरे यार याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भौकाल मचाना तो याद तो करना पड़ेगा। देखिए ऐसा प्रश्न हम लोग तैयार करते हैं डी स्टूडेंट कि बिल्कुल एकदम क्या बोले डी स्टूडेंट, एकदम फाड़ देना है क्वेश्चन को। एग्जाम वालों को लगे कि आप लोगों ने कहाँ से तैयारी करके आए हैं, ठीक है डी स्टूडेंट, एजुकेशन लेक्चर से। चलो NaCl यानी कि बेंजो इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजो। क्या? इसको जाल, इसको सोडियम क्लोराइड साधारण नमक। चलिए, एकदम एकदम सही विद्यार्थी एकदम तहलका मचा दिए, यानी कि प्रतिचुंबकत्व हो जाएंगे, डाई मैग्नेटिज्म हो जाएंगे, एकदम तहलका मचाने। स्टूडेंट आप लोगों को पहले ही बतलाए थे H2O होता है दोस्तों प्रतिचुंबकीय। लो पूरा एग्जाम्पल लो। और बेंजीन भी होता है, C6H6 भी होता है, बेंजीन भी होता है, और NaCl बेंजो भी होता है। चलो एकदम सही विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, प्रतिचुंबक डाई मैग्नेटिक हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा दिए स्टूडेंट, एकदम मजा आ गया। क्या गया? मजा आ गया। चलिए, उसी विद्यार्थी को मजा आएगा जो दोस्तों पढ़ाई में इंटरेस्टेड होंगे। चलिए अब देखिए ना डियर स्टूडेंट, क्या प्रश्न है। कहा जा रहा है ना कि Fe2 चार्ज, देखो इस प्रकार से Fe2+ चार्ज और Cr3 चार्ज और यहाँ से Na2 चार्ज और दोस्तों O2। अरे यार इतना इजी प्रश्न है डियर स्टूडेंट, आप लोग तो तहलका मचाने में देर नहीं कीजिए क्योंकि इससे एक प्रश्न पूछा गया है। चलिए एकदम एकदम अनुचुंबकात हो जाएंगे। O2 दोस्तों 2021 में पूछा हुआ है। हो सकता है ये वाला आपके बोर्ड एग्जाम पूछे, ये वाला पूछे, कोई गारंटी नहीं, लेकिन याद कर लो ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिज्म हो जाएंगे। चलिए यहाँ से प्रतिचुंबकीय, देखिए मेरे एग्जाम में पूछा गया था 2022। देखो SCQ क्या देंगे डियर स्टूडेंट? SCQ डियर स्टूडेंट यही हो देंगे प्रतिचुंबकीय। क्या हो देंगे? प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी। देखिए विद्युत ध्रुव आघूर्ण शून्य होता है BF3 डियर स्टूडेंट, BF3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि डियर स्टूडेंट किसी अणु का ध्रुव आघूर्ण जो होता है शून्य होता है। किसके लिए? याद रखना डियर स्टूडेंट, BF3 के लिए। चलिए सभी के सही विद्यार्थी लाजवाब आंसर दे रहे हैं डियर स्टूडेंट। ऐसे एग्जाम आप लोग को तहलका मचा देना और यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये मुझे प्रश्न लग रहा है कि आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो बिल्कुल याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनस ने भी होता है, ये भी याद रखना। चलो याद रखना डियर स्टूडेंट, Fe3O4 दोस्तों आप लोग का फेरोमैग्नेटिक होता है दोस्तों। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। चलिए डियर स्टूडेंट काफ़ी इजी प्रश्न है, एकदम भौकाल मचा दीजिए। चलिए एकदम तहलका मचा रहे हैं। चलिए विद्यार्थी ए नंबर हो जाएंगे, लाव चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे Fe3O4। फेरोमैग्नेटिक यानी कि लाव चुंबका तो दोस्तों कौन है? हिंदी मीडियम ध्यान देकर लाव चुंबका तो पूछा जाए कौन है, तो याद रखना ए निकल कोबाल्ट Cr2। आप लोग को थोड़ी देर पहले बताए थे, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा था स्वार्थिक फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है हाईएस्ट
फेरोमैग्नेटिज्म इज फाउंड इन, यानी कि किस में स्वार्थिक पाया जाता है, याद रखने का। फिर हम लोहा में साफ स्वार्थिक पाया जाता है, ए नंबर इज करेक्ट। देखिए अष्टफलाकीय त्रिज्या का अनुपात कितना होता है, 0.414, 0.414 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोग को कन्फर्म में रहना चाहिए क्योंकि ये सब काफ़ी इजी प्रश्न है। अष्टफलाकीय रिक्त त्रिज्या का अनुपात देखिए ना स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट कहा गया है। कहा गया कि ग्रेफाइट क्रिस्टल क्वार्ट्ज, देखो मैंने अभी बोला था ना स्टूडेंट, क्वार्ट्ज ग्लास क्रिस्टल में आ गया। देखो यहाँ पर क्वार्ट्ज ग्लास क्रिस्टल में आ गया। और आप लोग को बोले थे, क्या बोले थे सर, क्या बोले थे, याद रखना। आप लोग को बोले थे हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास नहीं, क्वार्ट्ज। नमक चीनी अलग अलग है, ये नमक और चीनी दोस्तों अलग अलग है दोनों, याद रखना। नमक चीनी अलग अलग है, एक नहीं है। बर्फ, लोहा, तांबा ये सब क्या हो देंगे, क्रिस्टल हो देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। के नंबर देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। 9 नंबर डी स्टूडेंट आपके समक्ष है तो याद रखना क्रिस्टल हो जाएंगे। फिर यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, यानी कि 9, 6, 15 नंबर का डी स्टूडेंट यहाँ से आप लोग का फंडा है, इसका क्रिस्टल हो जाएंगे। चलो यहाँ से 15 नंबर आप लोग को समक्ष है डी स्टूडेंट, यहाँ से 2 नंबर आएंगे या 3 नंबर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 नंबर या 3 नंबर एग्जाम में। चलिए सही विद्यार्थी ले लिए, याद रखना इसका सभी का सभी क्या देंगे, क्रिस्टल देंगे। कांच, प्लास्टिक, रबर, बाहुला, क्वार्ट्ज ग्लास ये सब क्या है, क्रिस्टल है। ऐसा ट्रिक दिए थे 5-6 महीना पहले, फिर भी दे दिए। चलिए इंग्लिश मीडियम के लिए। चलिए यहाँ पर कहा जाए आयोडीन बर्फ है दोस्तों, और CO2 HCO, देखिए इसको हम लोग पायरिन भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अग्निशामक के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। याद रखिए, बताइए। देखिए आयोडीन से आप लोग को पता है कि आप लोग को आणविक बतलाए थे, यानी कि पूरा आणविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना, क्योंकि आप लोग को बतलाए ना कि आयोडीन। कल ही आप लोग को टेस्ट लिए थे, क्विज खिलाए थे, कहाँ पर, टेलीग्राम पर। तो सही विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप लोग को बतलाए थे आयोडीन आणविक ठोस होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका क्या डी स्टूडेंट, क्या है क्या, तो याद रखना संयोजक कोवैलेंट है। क्या है डियर स्टूडेंट, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका क्या है, कोवैलेंट है, यानी कि संयोजक ठोस। ऑप्शन नंबर क्या हो देंगे, बी नंबर हो देंगे। संयोजक यानी कि संयोजक कोवैलेंट सॉलिड, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, ETCR। अरे यार याद रखना क्या हो देंगे, संयोजक ठोस। चलिए भौकाल मचा के 1 शॉर्ट वीडियो आप लोग के लिए लाए थे। KCl, NCl, CuSO4, ZnSO4 याद रखना क्या हो देंगे, तो देखो जिसमें Cl लग गया आयनिक याद रखो, बस ऐसा ट्रिक हम याद रखते थे। और SO4 भी, ठीक है स्टूडेंट, Cl और SO4 याद रखते थे, इसका मतलब आयनिक, बस एग्जाम में फिर। चलिए बहुत अच्छा टेस्ट, सभी के सही विद्यार्थी सी नंबर। देखिए डियर स्टूडेंट, ये टॉपर प्रश्न का है डियर स्टूडेंट। कहा था कि ब्रैग का समीकरण क्या है, ब्रैग का समीकरण लैम्डा 2D sin थीटा होता है। यहाँ से जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगा दो, फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ से जो विद्यार्थी PDF कोर्स लेना चाहते हैं, आप लोग को नीचे नंबर दिख रहा है, ये नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट कर लेना। आप लोग को PDF कैसे डाउनलोड करना है, चलिए आप लोग को ले चलते हैं गूगल पर डी स्टूडेंट, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट सूचना डी स्टूडेंट की सभी के सही विद्यार्थी मुझे अनुरोध है डी स्टूडेंट कि आप लोग बिल्कुल PDF कोर्स लेंगे, ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, यहाँ से आप लोग संपर्क करेंगे। टेलीग्राम चैनल सही विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आप लोग को शाम को 7 बजे 8 बजे क्लास चलता है। चलिए आप लोग को PDF डाउनलोड कैसे करना है सही विद्यार्थी को बताते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना। यहाँ से आप लोग को एक काम करना, educationlecture.com सर्च कर देना गूगल पर, और आप लोगों का दोस्तों वेबसाइट आएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी के सभी आप लोग पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए लिंक भी डाल देंगे। देखो 12th IAC दिख रहा है डियर स्टूडेंट, क्या दिख रहा है 12th IAC, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ से आप लोग को न्यू अपडेट में सारे में लिंक दिया गया, तो सभी विद्यार्थी इस पर आकर के विजिट करना, डाउनलोड कर लेना। देखो 12th IAC पर जाएंगे, हाँ केमिस्ट्री में आएंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को केमिस्ट्री लिखा है, इस पर आप लोग को चले आना है। और सभी के सभी विद्यार्थियों को आकर के PDF डाउनलोड करना है, न्यू अपडेट में होगा। चलिए यहाँ से आप लोग को क्या करना है, डाउनलोड करना है PDF को। तो यहाँ से आप लोग को ठोस समझता है, तो देखिए इसमें अभी लिंक नहीं डाले हैं, डाल देंगे तो डाउनलोड हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से पहले आप लोग को सभी विद्यार्थी को टेस्ट लगा लेना है। क्या लगाना है दोस्तों, टेस्ट लगा लेना है। यहाँ से आके सभी विद्यार्थी को टेस्ट लगा लेना है। यहाँ से आप लोग का स्टार्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर देंगे। जो भी आपका नाम हो डी स्टूडेंट यहाँ से कमेंट कर सकते हो यहाँ से।
चलिए नेक्स्ट कर देते हैं स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग आ गया फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष होता है, तो सही विद्यार्थी आकर के यहाँ पर भी एक बार टेस्ट दे दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि फ्रेंकल और शॉर्ट के दोष क्या होते हैं, AgB या सिल्वर ब्रोमाइड होते हैं, तो सभी के सही विद्यार्थी और यहाँ से टेस्ट दे दो सिंपल क्यूबिक सेल में कितना होता है, तो अभी आप लोग को बताएं 52%, तो सही विद्यार्थी आइए और फटाफट दोस्तों टेस्ट भी लगा लीजिए गूगल पर, और PDF पर आइए डाउनलोड करने के बाद तो हम लोग डाउनलोड करके भी दिखला देंगे, तो आप लोग पहले आइए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट सभी विद्यार्थी डाउनलोड कर लेंगे ना। चलिए यहाँ से आप लोग को गूगल पर ओपन करना है educationlecture.com, और वेबसाइट आएगा 12th IAS पर क्लिक करके यहाँ पर न्यू अपडेट पर चले आना है, और यहाँ से आप लोग आकर के डाउनलोड कर सकते हो। देखिए सभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पढ़ाते सभी के सभी यहीं पर मिलेंगे, तो सही विद्यार्थी हो फटाफट डाउनलोड कर लो क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। चलिए स्टूडेंट हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग आकर के डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आप लोग का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम देखेंगे दोस्तों आप लोग कौन कौन विद्यार्थी आए थे डाउनलोड करने के लिए, ठीक है ना। सही विद्यार्थी डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही में आप लोग को क्लिक कर देना, सही में आप लोग को लिंक दिया गया PDF डाउनलोड करने के लिए। चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।